हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ। आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे सभी को। जल्दी से आ जाइए, ज्वाइन कर लें, आपकी क्लास आ चुकी है। जल्दी सभी बच्चे ज्वाइन कर लें। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तीसरी क्लास पर हैं और आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि आयनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ये ही बनते हैं। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कोई भी कर ले क्योंकि अफबाउ के लो याद रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों को उसमें से निकालना, आयंस का आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो जल्दी जल्दी सभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, आज हम जो सीखेंगे वो इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। Ni2 पॉजिटिव, Cu, Cr, Sc पॉजिटिव, इनकी जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। जैसे O2 नेगेटिव की बात करने लगे, इनके समझ में आया? तो इसके लिए हमें एक बात सीखनी है। अब वो एक बात है क्या? इसके लिए हमें सीखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है। किसी भी आयन पे पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जब किसी आयन पे पॉजिटिव हो तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को देना, इलेक्ट्रॉन को देना, ठीक है। और किसी पे नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, यानी एक्सेप्ट करना, ठीक है। समझ में आया? तो किसी भी आयन पे पॉजिटिव है, जितना पॉजिटिव उसका मतलब है उस आयन ने, उस एलिमेंट ने उतने ही इलेक्ट्रॉनों को दिया है, यानी त्याग दिया है। और अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज है तो उसका मतलब है उसने उतने ही इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है? एक्सेप्ट किया है, यानी ग्रहण किया है। यहां तक की बात क्लियर है सभी को? चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम्पल है जैसे Ni2 पॉजिटिव। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? Ni2 पॉजिटिव का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉनों को देना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को देना। और कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं? दो, जितनी भी क्वांटिटी लिखी रहेगी। अगर एक पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन दिया है, अगर दो पॉजिटिव हैं तो दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और तीन पॉजिटिव हैं तो तीन इलेक्ट्रॉन दिए हैं। बात समझ में आई? तो पहले सिंपली Ni का करते हैं। Ni क्या होता है? 28 निकेल। करते कैसे हैं इसका? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। इस तरीके से करते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। एक बात याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो लास्ट शेल से बाहर निकलेंगे। किससे निकलेंगे? लास्ट सेल से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है हमारे पास सेल, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये शेल हैं, पहली, दूसरी, चौथी, यानी कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सेल हैं। अब मुझे ये बताओ कि शेल नंबर क्या होते हैं। हमने देखा था अफबाउ लॉ में कि अगर हम n इज इक्वल्स टू 1 रख रहे हैं तो हमारा आ रहा है 1s, 2 रख रहे हैं तो हमारा आ रहा है 2s 2p। इसका मतलब n क्या होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। और ये ही मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताती है? शेल के बारे में बताती है, यानी कोश के बारे में बताती है। कौन सा कोश है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है,
K है, L है, M है, N है, यही बताती है। समझ में आए यहाँ तक? जब ये बताती है शेल नंबर, तो अब मुझे ये बताओ कि फर्स्ट S2 का मतलब क्या है? पहली शेल के S उपकोष में फर्स्ट शेल के S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको नोट कर लेना, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए, पहली शेल ये हो गई फर्स्ट शेल, ये हो गई फर्स्ट शेल, ये हो गई सेकंड शेल, क्योंकि इसके आगे, दोनों के आगे P है। क्या है? दोनों के आगे P है। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, और ये थर्ड हो गई, और ये फोर्थ हो गई। तो अब मुझे ये बताओ लास्ट शेल कौन सी है? शेल की बात कर रही हूं मैं, तो लास्ट शेल ये हो गई। लास्ट शेल क्या हो गई? ये हो गई 4s2। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरी शेल में कितने हैं? 2 और 6 8। तीसरी शेल में कितने हैं? 2 6 8, 8 और 8 16। और फोर्थ सेल में कितने हैं? 2। तो सबसे लास्ट सेल कौन सी है? 4s2। और अभी मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन जब भी देंगे तो किस में से देंगे? लास्ट में से देंगे। अब मुझे ये बताओ, जैसे हमारा कोई घूम रहा है, तो हम इलेक्ट्रॉन को कहाँ से निकाल सकते हैं? बाहर से ही तो निकाल सकते हैं, गेट पे से ही तो हम किसी को खींच के ले जा सकते हैं। या गेट पे कोई और खड़ा है और हम उसको अंदर कमरे में से खींच के ले जाएं? ऐसा तो नहीं होता। तो पहले उसको बाहर करना होता है जो गेट पर खड़ा होता है। तो पहले क्या, लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो फोर्थ सेल हमारी कौन सी होती है? 4s2। अब मुझे ये बताओ कि NS2 पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 पॉजिटिव। क्या है? Ni2 पॉजिटिव। तो Ni2 पॉजिटिव में क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर से निकाल देंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। तो इसमें से ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d8। 3d8। बात समझ में आई? इस तरीके से करते हैं हम आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सभी बताइए एक बार, सभी को समझ में आई ये चीज? वेरी गुड। चलिए एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब करते हैं Cu पॉजिटिव का। तो पहले तो Cu का कितना होता है? 29। 1s2, 2s2, 2p6, आगे 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10। क्योंकि ये एक एक्सपेक्शन है, इस वजह से इसमें 3d10 और 4s1 होता है, क्योंकि ये स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है। बात समझ में आई यहाँ पर? यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? चलिए अब देखते हैं। ये स्टेबल है, इसका मतलब अब इस पे कितना पॉजिटिव है? 1 पॉजिटिव है। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सेकंड शेल में कितने? 8। थर्ड सेल में कितने? 2 6 8, 8 और 10 18। और लास्ट सेल में कितने हैं? 1। यानी कि लास्ट शेल हमारी ये वाली है। तो इलेक्ट्रॉन किस में से बाहर होगा? लास्ट शेल में से, अंतिम कोश में से। तो अंतिम कोश बताइए। एक पॉजिटिव है, इसमें है भी खुद एक इलेक्ट्रॉन, तो ये ही हट जाएगा। क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। बात क्लियर है सभी को यहाँ तक? यहाँ तक की बात क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया है। ये समझ में आ गया है। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक Cr3 पॉजिटिव ले लेते हैं। Cr3 पॉजिटिव, Cr का कितना होता है? 24 Cr। इसका मतलब क्या? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6।
6, 4s2, 3d, 4s1 और 3d5, क्योंकि ये भी एक एक्सपेक्शन है स्टेबिलिटी के कारण। ये भी क्या है, एक एक्सपेक्शन है स्टेबिलिटी के कारण। तो अब देखिए कितने पॉजिटिव की बात कर रहा है ये, 3 पॉजिटिव की, 3 पॉजिटिव की। तो पहले किस में से जाएंगे, लास्ट शेल में से, यानी पहले तो है 2, पहली शेल में 2, 8 और 6 और 2, 8, 8 और 5 13 और 1। अब मुझे ये बताओ कितने पॉजिटिव है, 3। तो पहले तो जाएगा लास्ट सेल में से, यानी ये हटेगा, फिर उसके बाद में एक इसमें से गया, 2 इसमें से जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, ये 12 बच जाएंगे। और जब एक इसमें से गया और 2 इसमें से जाएंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3d3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d3। समझ में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाते हैं, तो टोटल मिलके 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और 3 ही पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ऐसे करते हैं हम आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस तरीके से करते हैं हम आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन जब भी जाएंगे लास्ट शेल, अंतिम कोश, और कोश क्या होता है, जो हमारे आगे ये न्यूमेरल वैल्यू लिखी होती है 1, 2, 3, 4, ये नंबर्स करते हैं कोश को रिप्रेजेंट, शेल को रिप्रेजेंट। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब चलिए पॉजिटिव के तो हमने देख लिए, अब नेगेटिव पे बात करते हैं कि अगर किसी के पास नेगेटिव हो तो उसका कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे O2 नेगेटिव है, तो पहले सिंपल O का करते हैं, ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2p4, ये रहेगा। मैंने तुम्हें नेगेटिव का क्या बताया था, नेगेटिव का बताया कि अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज है तो उसका मतलब है उसने उतने ही इलेक्ट्रॉनों को अपने पास लिया है, अपने पास क्या लिया है, लिया है। नेगेटिव समझ के ये मत कर देना कि इसने दे दिया, जब किसी चीज पे नेगेटिव आता है, नहीं, नेगेटिव तब आएगा जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को लेगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से देखो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जब मैंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताई थी तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और जब कोई भी एलिमेंट नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर लेगा तो वो खुद नेगेटिव बनेगा या पॉजिटिव बनेगा, बताइए। नेगेटिव बनेगा, जब वो नेगेटिव को ले रहा है तो नेगेटिव ही तो बनेगा। तो इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो नेगेटिव चार्ज लेकर आते हैं, क्यों, क्योंकि वो खुद एक नेगेटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ तक बात। अब O2 नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लिया है। अब वही बात आएगी कि लास्ट शेल में से ही तो इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, लास्ट सेल में ही इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, अगर वो कंप्लीटली फिल्ड ना हो तो। अगर लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है फिर उसके पहले वाली शेल देखेंगे कि क्या वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो अगर वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होती तो तब उसमें जाते हैं। बात क्लियर है, चलिए 1s2, 2s2, जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा तो यहाँ कितने हैं, 2p4, तो p में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 6, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों को लेने की अभी भी स्ट्रेंथ है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2p6, क्या बन जाएगा, 2p6। इसके बीच में तुम ये वाली लाइन लिख सकते हो, इससे पहले तुम ये वाली लाइन लिख सकते हो एक, कि 8 + 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं अब उसके पास, तो ऑक्सीजन O2 नेगेटिव का होगा 1s2, 2s2, 2p6, क्योंकि अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो 2 और 2 4, 4 और 6 10। बात क्लियर है सभी को यहाँ तक, सभी को बात क्लियर है। इस तरीके से होंगे नेगेटिव वाले, इस तरीके से होंगे नेगेटिव वाले, ठीक है।
जल्दी जल्दी बताइए। चलिए एक और देख लेते हैं। Cl का ले लो, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव का ले लो। देखो किसी पे भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्यों आते हैं? आपने ये सोचा होगा कि किसी पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, किसी पर भी नेगेटिव आ गया, तो वो क्यों आते हैं? वो आते हैं स्टेबल होने के कारण। जब हर चीज अपने आप में स्टेबल होना चाहती है, अगर हम हैं, तुम हो, तो हम ये सोचते रहते हैं हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, हमारी अच्छी से अच्छी जॉब लग जाए, हमारी इनकम अच्छी हो जाए, जिसकी वजह से हम स्टेबल हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, ताकि हमें आगे मेहनत ना करनी पड़े इतनी। अभी मेहनत कर लो, जल्दी से कामयाब हो जाओ, तो हम स्टेबल हो जाएंगे एक जगह पर कि हाँ अब हमें कोई टेंशन नहीं है। तो इसी तरीके से एलिमेंट्स होते हैं, वो भी स्टेबल होना चाहते हैं। इस वजह से अगर उनके पास फालतू इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि अगर वो उन्होंने इलेक्ट्रॉनों को दे दिया है और वो देकर स्टेबल होना चाहते हैं, तो वो देकर स्टेबल हो जाते हैं। और अगर कोई है कि हमें और भरना है, अभी हम खाली हैं, 2 और आ जाएंगे तो हम स्टेबल हो जाएंगे, 2 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो हम स्टेबल हो जाएंगे, 2 लाख रुपए आ जाएंगे तो हमें पूर्ति हो जाएगी इस काम की, तो इस तरीके से नेगेटिव वाले आयन होते हैं। ठीक है। और स्टेबल होने का केस मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर कोई शेल स्टेबल होना चाहती है, तो उसके जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रहने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे के है, के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कब बताए थे मैंने? 2। एल में कितने बताए थे? 8। एम में कितने बताए थे? 18। और एन में कितने बताए थे? 32। तो ये तब स्टेबल होंगे। और सब सेल में एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो मैंने इनकी स्टेबिलिटी बताई थी कि या तो ये फुल फील्ड में स्टेबल हो सकते हैं और या ये हाफ फील्ड में स्टेबल हो सकते हैं। हाफ फील्ड में, तो जब ये 1 भी हो तब भी स्टेबल, ये 3 भी हो तब भी स्टेबल, ये 5 भी हो तब भी स्टेबल, और ये 7 भी हो तब भी स्टेबल। या तो ये फुल फील्ड में या ये हाफ फील्ड में स्टेबल हो सकता है। तो इस वजह से कोई भी चीज स्टेबल होती है। अब जैसे यहाँ पे है 2p4 आया था, अब 2p4 p4 तो कहीं से भी स्टेबल नहीं है, तो हमने क्या किया, इस पर आ गया O2 नेगेटिव, यानी इसने खुद को स्टेबल होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लिया, क्योंकि इसे पता है P में 6 आ सकते हैं और खुद 4 भरे हुए हैं, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है तो ये क्या हो जाएगा, 2p6, यानी P में एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं बचेगा जो अनपेयर्ड हो, जिसने पेयर ना बनाया हो। बात क्लियर है? Cl नेगेटिव का ही देखते हैं। 17Cl होता है, 1s2 2s2, 2p6 3s2 3p6। बताइए कितने हो गए? 10। ज्यादा हो गई है, 3p6 में कितने आएंगे? 3s2 और 3p5, यही आएंगे, 3p5। अब यहाँ पे देखिए Cl नेगेटिव का कैसे बनेगा। अब मुझे ये बताइए, P का भी स्टेबल हो सकता है, या तो उसमें 6 हो या उसमें 3 हो। यहाँ पर कितना नेगेटिव है? एक नेगेटिव है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो लास्ट शेल कौन सी है? 3। 3 में से भी अब ये देखना है कि लास्ट सबसेल कौन सी है? P। P में कितने इलेक्ट्रॉन है? P5। तो हम भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बात क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ में आई सभी को? एक बार यस कर दो जल्दी जल्दी से, एक बार यस कर दीजिए। वेरी गुड। सभी नोट कर लो, सभी नोट कर लो। हाफ लिखा हुआ है ये। ठीक है, आज की क्लास यहाँ तक ही रखते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने सिखा दिए हैं, सिंपल वाले के भी और आयनिक वाले के भी।
कल जो हमारे चलेंगे वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम डिटरमाइन कैसे करें ग्रुप नंबर को, कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में है, तो उसको डिटरमाइन कैसे करें, और ब्लॉक का कैसे पता चले कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। तो कल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। इसी टॉपिक की को यहीं पे खत्म करते हैं और अपना आगे बढ़ते हैं। अब कल क्लास लेंगे, वो लेंगे ग्रुप संख्या यानी वर्ग संख्या निकालने की लिए। तो वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं, ब्लॉक कैसे पता करते हैं। तो अगर तुम्हें ये क्लास देखनी है तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, और इससे आगे या इससे पीछे वाली सभी क्लासेस को लाइक कर दीजिए, देखिए उसे पूरी अच्छे तरीके से। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट सभी को, राधे राधे।